पिछले 1.5 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने भारी उथल-पुथल देखी है कोरोना महामारी के चलते, और आने वाला वक्त भी तीसरी लहर की आशंका के चलते उसी ओर इशारा करता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश की सरकार इसके लिए क्या गंभीर कदम उठाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया है। पिछले साल केंद्र ने कृषि कानूनों और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। आइए हम जानते हैं कि कई लोगों को इससे क्या मुश्किलें उठानी पड़ रही है। सर, आपका क्या नाम है? हरप्रीत। तो हरप्रीत जी, आप मुझे बताइए कि जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और इस वजह से अन्य चीज़ों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार इसके लिए जो कदम उठा रही है वो काफ़ी है, या सरकार को कभी और कदम उठाने की ज़रूरत है? हमें तो लगता नहीं कि सरकार को कदम उठा रही है, महंगाई क्योंकि सैलरी वही है और हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोरोना के चलते ये स्थिति तो हर देश में ही हुई होगी, तो इसमें सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है, या फिर इसका पूरा दोष हम कोरोना महामारी को दे सकते हैं? देखो भैया, कोरोना महामारी में जाके दूसरे देशों को भी है, बट उनकी सरकार ने कितनी हेल्प करी है पब्लिक की, बट जहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। कोरोना महामारी से चीज़ों का रेट कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए, ये भी बहुत चाहिए ना सरकार को। तो कोरोना महामारी अपनी तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ कठोर कदम उठाए जिससे आम लोगों की ज़िंदगी को थोड़ी राहत बढ़ सके और महंगाई दर थोड़ा कम हो सके। भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) जुलाई में 55 पर पहुंच गया, जो जून में 48 था। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त उच्चतम स्तर पर हैं और इसी वजह से महंगाई में भी वृद्धि हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है और विपक्ष भी इसको लेकर लगातार संसद में हंगामे कर रहा है। भारत में अप्रैल और मई महीने में कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर का सामना करने के बाद जून में मामला संभलता नजर आया। केसेस लगातार कम हो रहे हैं। अब उसके साथ देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या महंगाई दर में भी कमी आएगी। इसी को लेके हम कुछ लोगों से प्रक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजान है। ओके, तो मोहम्मद जी, आपको क्या लगता है, जैसे कोविड के केसेस अब कम होने लगे हैं, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़े, उस वजह से अन्य चीज़ों के भी दाम बढ़े, तो आपको क्या लगता है, अब जैसे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, महंगाई भी कम होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर यही हकीकत यही है कि कोरोना के केसेस वाकई में कम हो रहे हैं, तो सरकार को थोड़ा चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और ये पेट्रोल पे और बाज़ारों में जो कि अधिकतर खाने की चीज़ें हैं, उन सब पे थोड़ा रेट में कमी आनी चाहिए। ओके, तो आपको लगता है मतलब सरकार इसकी तरफ कोई कदम उठाएगी कि महंगाई में कमी होगी? पूरी उम्मीद है सरकार से कि ज़रूर कुछ ना कुछ वो हम लोग के खिलाफ ऐसा कुछ करेगी कि जिससे हम लोग को थोड़ी आसानी हो और कुछ चीज़ों की कम हो। बस इतना ही सरकार से वो है। धन्यवाद। तो लोग काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं, हो सकता है महंगाई दर में भी कमी आए और लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे। फिलहाल देश में अभी भी प्रतिदिन 40,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तीसरी लहर की चिंता बनी हुई है। की मार के बाद अब अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार के संकेत दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सुधार होता रहे और आम आदमी की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट सके। कैमरामैन अक्षय दुबे के साथ मैं अक्षय श्रीवास्तव, ITMI।